इसकी जब तक जितनी मैंने रिसर्च की उसमें ये है कि ये होती है ज़्यादा नेगेटिव सोचों से, टेंशन से, और खाने की आप अपनी बैलेंस डाइट को डिस्टर्ब करते हैं। कभी खा रहे हैं, कभी नहीं खा रहे हैं, कभी लेट खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं। खाने की टाइमिंग्स आपकी डिफरेंट होती है और जंक फूड आप ज़्यादा खाते हैं, बाहर का प्रोसेस फूड आप ज़्यादा खाते हैं, और नेगेटिव सोचों के साथ साथ प्रोसेस फूड के साथ साथ आपका खाने की टाइमिंग आउट हो जाती है, सोने की टाइमिंग, उठने की टाइमिंग। खाने की टाइमिंग आउट हो जाती है, सोने की टाइमिंग, उठने की टाइमिंग, ये सब चीज़ें आउट होती हैं तो आपका इम्यून सिस्टम जो है वो अंदर डिसबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से आपके ब्लड में, स्किन में, इसमें कुछ ऐसी कॉन्फ्लिक्शंस हो जाती हैं कि ये बीमारी जन्म ले लेती है। अच्छा, 90% हम देखें तो हमारे शहर, हमारे मुल्क में तकरीबन सब जानने वाले लोगों में ये प्रॉब्लम है। हम लोगों में से बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो अपनी नींद को प्रॉपर 8 से 9 घंटे लेते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होंगे कि जो हर वक्त सोचते नहीं है, ओवर थिंकिंग नहीं करते, नेगेटिव नहीं सोचते। हर कोई सोच रहा होता है, हर कोई ओवर थिंकिंग कर रहा होता है। और ऐसे लोग भी आपको नहीं मिलेंगे कि जो प्रोसेस फूड नहीं खा रहे होते। हम सब खा रहे होते हैं, रोज़ भी खा रहे हैं, पिज़्ज़ा भी खा रहे हैं, बर्गर भी खा रहे हैं, सारे प्रोसेस फूड खा रहे हैं, और खाने की टाइमिंग्स भी नहीं होती। सुबह जब चाय उठे भूखे चले गए, नाश्ता नहीं किया, दोपहर में भी लेट हो गए, शाम में रात में लेट खाना खाया। ये सारी चीज़ें इस बीमारी के होने की वजूहात हैं। लेकिन ये अल्लाह का करम है कि हम सब बचे हुए हैं और जो है ना अल्लाह ताला ने हमें बचाया हुआ। लेकिन ये सारी बेसिक वजूहात हैं। फिर जब आगे बढ़ते हैं तो उसमें एक्चुअल यही होता है कि बहुत सारे जो वाइटामिन है वो हमारी बॉडी में कम हो जाते हैं। हमारा ब्लड या हमारी स्किन उसको आइडेंटिफाई कर लेती है और इस बीमारी को वो प्रोलॉन्ग कर रही होती है। तो उसके लिए जिस तरह उन्होंने बताया, विटामिन D3, सुबह उठ के अगर हम सूरज की रोशनी के में बैठे 1-1.5 घंटे, ओमेगा 3 जैसे अंडे में भी होता है, और इस तरह बहुत सारी चीज़ें जो सब मेडिसिन हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, जो फ्रूट्स हैं, इसको हम कंटिन्यू करें। गाजर भी महल से बताइए ना आपको, फिश है, गाजर है, ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़रूरी है। अब ड्राई फ्रूट्स तो आपको पता है कितना महंगा है कि जहाँ चिलगोज़ों को हम पहले किलो में, फिर पाव में, और फिर ग्राम्स में, और अब तो दर्जन पे आ गए हैं। कितना मुश्किल हो जाता है उसको लेना। तो अच्छा, इसकी जो है बीमारी में एक्चुअल प्रॉब्लम सिर्फ ईचिंग यानी खारिश ही होती है या और भी कुछ मसाइल? खारिश होती है इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा, और वो नॉर्मली जैसे मैंने आपको बताया कि एक नॉर्मली खारिश होती है। ये खतरनाक होती है बहुत, यानी कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि किस हद तक होती है, और फिर पूरी बॉडी में होती है। तो रेड पूरी बॉडी में रेड स्पॉट्स पड़ जाते हैं। हाँ, फिर उसके बाद स्केलिंग शुरू हो जाती है उसमें। मकसद जब आप इचिंग करते हैं तो लाइक फिश के ऊपर जैसे छिलके नहीं होते, अच्छा, छिलके बनना वाइट शुरू हो जाते हैं, और वो फिर उतरते भी हैं, और फिर वो उतरते हैं, वो एक झिल्ली टाइप की बन जाती है और वो उतरने लगती है, बेपनाह खारिश होती है। तो उसको फिर अब आप में अभी भी सोराइसिस, अच्छा ये कंटेजियस नहीं है ना? नहीं, ये कंटेजियस नहीं है, मतलब जो अगर आपके साथ किसी भाई बहन दोस्त को है तो किस तरह बता वो आपको लग नहीं सकती। अगर जैसे कि सपोज कि किसी फीमेल को है और वो मैरिड है तो उसके हस्बैंड को कभी भी नहीं होगा। इवन कि ये कि उसका टॉवल भी कोई यूज़ करता है तब भी नहीं होगा। मकसद ये लगने वाली बीमारी ये लगने वाली जिसको हम कहते हैं अछूत की बीमारी, वो नहीं है। ये खुद आपके अंदर पैदा होती है बॉडी से। ये एक बैक्टीरिया या उस तरह का वायरस नहीं है कि किसी की टॉवल यूज़ किया, किसी के साथ बैठे, किसी से टच किया तो वो लग गई। वो इस तरह की नहीं है, खुद आपकी बॉडी आपके अंदर से पैदा होती है। अच्छा, फिर उसके बाद अब कहाँ पे आपका इलाज कहाँ तक पहुँचा, वो आपने बताया था? अभी मैंने अपनी थोड़ी सी रूटीन चेंज की। अब जो डॉक्टर्स बताते हैं कि इसकी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, तो एक डॉक्टर से बात हुई थी, उसने मुझे इस तरीके से कहा कि अगर आप 1.5 लाख रुपए मंथली मुझको देते हैं तो मैं पूरी ज़िंदगी पता नहीं चलने दूंगा कि आपको सोराइसिस है। अच्छा, अब 1.5 लाख रुपये तो मेरी इनकम नहीं है। 1.5 लाख जिसकी सपोज के 1.5 लाख रुपये इनकम है भी, तो वो मकसद 1.5 लाख रुपये पूरी ज़िंदगी भर देता रहेगा उसको। तो ये चीज़ मेरी समझ में नहीं आती। और अगर ऐसा है तो फिर गवर्नमेंट इसके लिए कुछ करे ना। मकसद के इतनी बड़ी मकसद बीमारी है, यहाँ पे प्रॉपरली उसको ट्रीट नहीं किया जाता। लेकिन मैं कुछ चीज़ें हैं जो मैंने एक्सपीरियंस की हैं, अगर वो आदमी कंटिन्यू करे तो वो बेहतरी की तरफ आना, अपनी रूटीन को चेंज करना पड़ेगा। जिस तरह आपने कहा कि मकसद प्रॉपर नींद पूरी होनी चाहिए, अपनी डाइट का भरपूर ख्याल रखना है। डॉक्टर बहुत सारी बातें सही नहीं कहते, क्योंकि मैं एक पेशेंट हूँ, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ उसको कि डॉक्टर ये कहता है कि आपको फ़िश नहीं खानी, आपको जो है ना गोश्त नहीं खाना, आपको अंडे नहीं खाने, जबकि ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। अब गोश्त अगर वीक में एक टाइम आदमी कोई ले लेता है, एक आध दफ़ा, तो नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है उससे गोश्त खाने से ऐसा। और फ़िश तो रेगुलर हफ्ते में 2-3 दफ़ा बल्कि आपको खाना चाहिए। आप ओमेगा 3 जो लेते हैं उसमें ओमेगा 3 की वो यही कैप्सूल्स से जो होते हैं वो फ़िश के ऑयल से ही बनते हैं, तो वो लेना चाहिए इस तरह से। तो बेसिक ये है कि अब इसका कोई इंजेक्शन भी आता है, काफ़ी महंगा आता है वो इंजेक्शन आता है। इसका एक इंजेक्शन भी है जो पूरी लाइफ में एक ही दफ़ा लगेगा, तो उसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। और कुछ उसके इंजेक्शन थोड़ी सी लो क्वालिटी की में जो गैप दे के भी लगते हैं,
तो इस तरीके से, लेकिन वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता मकसद। जो अगर वो जो लाइफ में एक ही दफ़ा लगता है वो कितने क्या प्राइस है? अभी इस वक्त 16 लाख रुपए का है। 16 लाख रुपए का एक इंजेक्शन है। अच्छा, उसके बाद गारंटी होती है कि फिर नहीं होगी आपको? मैं यूट्यूब पे अपना चैनल बना के ये चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर्स की बात पे बिल्कुल भी नहीं जानना चाहता। मैं ख़ुद पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा बंदा ढूंढना चाहता हूँ जो मुझे ये श्योर करा दे कि उसने ये ट्रीटमेंट ली थी और वो बिल्कुल ठीक हो गया। क्योंकि मुझे ऐसी भी बातें बताएं कि जिन लोगों ने बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करवाई, मुझे एक डॉक्टर ने बताया कि उसको 2-2.5 साल के बाद दोबारा से सोराइसिस हुआ और फिर पीक पे हुआ, जैसे पहला था उससे ज़्यादा उसको हुआ। अच्छा, तो ये भी हो सकता है बहुत सारे डॉक्टर अपनी बात को सही करवाने के लिए गलत बताते हैं, वो इसलिए डरा देते हैं कि जी ये करवाए नहीं बंदा, हाँ, कि ये फिर अगर होगा तो पीक पे होगा, या हो भी सकता है कि वो। खैर, हमारे डॉक्टर्स को ख्याल करना चाहिए कि हमारे मुल्क के जो आवाम है वो इतने ज़्यादा उनकी इनकम नहीं है या इतने ज़्यादा वो खुशहाल नहीं है, तो उनको उस हिसाब से अगर वो जो भी कर सकते हैं करें। पैसा तो सारी ज़िंदगी इंसान कमा रहा होता है, लेकिन आखिरत के लिए भी कुछ कमाना चाहिए। अच्छा, अभी भी बीमारी आपको है तो आप काफ़ी हद तक कंट्रोल में है? मैंने अपनी रूटीन चेंज की है और उसके अलावा अभी एक मार्केट में नई मेडिसिन आई है। फिर प्लस ये कि यहाँ पे जो सोराइसिस पे मेडिसिन काम करती हैं वो शॉर्ट हो जाती हैं मार्केट से। अभी मैं पिछले 3 साल पहले जिन मेडिसिन को लेता था वो 3 गुना ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। वो उस वक्त लेना प्रॉब्लम था, तो अभी इस वक्त जहाँ लाजिम बात है वो फिर बंदे की सेहत नहीं रहती, वो सोच नहीं रहती, वो उस तरह मेहनत से ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाता, कमा पाता, तो और वो प्राइसेस जो हैं वो 3 टाइम्स हाई हो गए। यानी अगर 1000 रुपये की कोई थी तो वो अब 3000 रुपये की हो गई है। तो उस वक्त इनकी इनकम अगर लाख रुपये थी तो वो कम हो गई है बजाय बढ़ने के, तो उसमें सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जो इस तरह के पेशेंट अगर कुछ फील करते हैं तो क्या एहतियात करें, अगर आप एज ए पेशेंट उनको क्या गाइड करें? एज ए पेशेंट्स ये जिन लोगों को बीमारी होती है वो हाइपरटेंशन, स्ट्रेस लेने की वजह से या ओवर थिंकिंग। अब अगर जिसको सोराइसिस है वो डॉक्टर्स के पास जाएगा, जब उसको फर्स्ट टाइम ये डायग्नोज होगा, डॉक्टर कहेगा कि आपको ये सोराइसिस हो गया, फिर जब वो कंटिन्यूटली इतनी मेडिसिन लेगा तो स्ट्रेस में तो ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा, क्या वो स्ट्रेस में चला जाएगा कि मैं इतनी महंगी मेडिसिन, और फिर उसके अलावा कोई आपको आउटपुट आना चाहिए कि आपने मेडिसिन ली, आपको कोई प्रॉब्लम हुई, आप ठीक हो गए। लेकिन अभी आपके साथ ये रहेगा मसला ज़िंदगी भर, फिर उसको लेके वो मज़ीद टेंशन में आएगा। तो अपनी थोड़ी सी रूटीन चेंज करनी पड़ेगी आपको, बिल्कुल टाइम से सोना है और उसके अलावा एक्सरसाइज करनी है इसके लिए, और खुश रहना है। और आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी जिन लोगों की वजह से अगर टेंशन में तो आप उनको थोड़ा सा इग्नोर करें, थोड़ा सा लिमिटेड हो जाए। देखिए, बिल्कुल सही, ये बात तो सारी ज़िंदगी में कि हमें बहुत कुछ चाहिए, तो जो कुछ हमारे पास है उसका शुक्र अदा करेंगे अल्लाह से, तो फिर आगे बहुत कुछ भी मिल जाएगा। लेकिन अगर कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है तो जो है हमारे पास वो ऐसा है कि वो हज़ारों लाखों लोगों के पास भी नहीं है, तो हमें उसी पे शुक्र अदा करना चाहिए, बजाय इसके कि हमें दूसरों को देख के, दूसरे के महल को देख के अपने घर को सोचना चाहिए कि जी वो उसका ऐसा, मेरा ऐसा क्यों नहीं है। लेकिन जो है, जो रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दिया है, हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। एक्सरसाइज की तो अपनी ज़िंदगी में एक्चुअल अगर एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं कर सकते, थोड़ी वॉक और थोड़ी जो है ना आउट, अपने जो कंफर्ट जोन में आप होते हैं, जिस माहौल में आप सारा दिन रहते हैं, उससे थोड़ा सा बाहर निकलिए, थोड़ा चेंज कीजिए एटमॉस्फेयर को। ज़्यादा सोचिए मत, क्योंकि सोचने से कुछ चेंज नहीं होगा, अमल करने से ही चेंज होगा। तो ज़्यादा आप सोचेंगे और ख़ास तौर पर नेगेटिव सोचेंगे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो उसमें फिर आपके लिए बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं, जिसमें सोराइसिस अल्लाह ना करे किसी को, लेकिन ब्लड प्रेशर आपको हो सकता है, शुगर आपको हो सकती है, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हैं। तो अपने आप को थोड़ा काम रखें, अल्लाह ताला ने जो दिया उसका शुक्र अदा करते रहेंगे। थैंक यू अल्लाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये जो कुछ मिला मैं इस काबिल नहीं था, ये भी मुझे मिल गया। आपको अच्छी सेहत मिल गई, आपको हमें करोड़ों अरबों रुपए की चीज़ें, हमारी उंगलियां, हमारी आँखें, हमारे कान, हमारी ज़बान, सुनना, महसूस करना, देखना, इवन कि ज़बान के जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो भी बहुत सारे लोगों के ख़त्म हो जाते हैं दुनिया में। वो सब कुछ खाते हैं, उनको कोई जायका नहीं आता, एक ही जैसा लगता है। तो सोचो ज़िंदगी से जायका निकल जाए तो क्या होता है। तो इसी तरह हमें बहुत सारी चीज़ों पे शुक्र अदा करने के लिए बहाने ढूंढने चाहिए, तो अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देगा और हमारी दुआएं साथ हैं तमाम उन मरीज़ों के, और शिराज के साथ भी कि अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएँ। और जो ये मरीज़ देख रहे हैं, अगर उनको कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है तो वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम शिराज से उनका रब्ता कर सकते हैं। शिराज को आपका कोई ईमेल एड्रेस है? जी हाँ, मैं ईमेल एड्रेस भी, और मैं फेसबुक पे भी अपने नाम से शिराज अली ख़ान के नाम से हूँ। तो वहाँ आप ईमेल एड्रेस बताइए। शिराज अली ख़ान के नाम से ये है, और क्या ईमेल एड्रेस है? ईमेल एड्रेस है मेरा shirazkhan710@gmail.com। तो अगर किसी को कोई पर्सनल कुछ फील करता है, कोई महसूस करता है, तो ये एक पेशेंट होने के इनके पेशेंट होने की वजह से इनको जो एक्सपीरियंसेस हैं वो नॉर्मली एक डॉक्टर को नहीं होते, क्योंकि ये जो डिजीज़ है ये कॉमन नहीं है। तो ये 10, 50, 100 डॉक्टर से मिल चुके हैं, तो इनको आइडिया है कि किस तरह हमें इसको कैरी करना है, किस तरह लेके चलना है, क्या हमने एहतियाती तदाबीर करनी है। डॉक्टर तो अपने पेशेंट के एक्सपीरियंस से ही अपना एक्सपीरियंस बना रहा होता है ना, जो उसको पेशेंट बता रहा है, लेकिन एक पेशेंट को पता होता है, उसने 10 डॉक्टर को झेला होता है कि किस तरह की मेडिसिन, किस तरह की खुराक, किस तरह का
बिहेवियर और किस तरह की हमें दिन में जो अप एंड डाउन की जो चीज़ें हैं वो उनको करना चाहिए। तो आप रब्ता कर सकते हैं, हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, अगर हम जो हो सकेगा करेंगे इंशाल्लाह। और जीनियस इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन के इस चैनल पे आपके लिए इस तरह की बहुत सारी चीज़ें लाते रहेंगे। कुछ और कहना चाहेंगे शिराज एट द एंड नोट पे आप? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि जब किसी को सोराइसिस होता है वो डॉक्टर्स के पास जाता है और डॉक्टर उसको एक बात कहता है कि ये सही नहीं हो सकता, ठीक नहीं हो सकता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई सारी बीमारियाँ थी पहले, ओपन हार्ट सर्जरी बिल्कुल भी नहीं होती, कोई मकसद उसको इमेजिन नहीं कर सकता था कि हार्ट सर्जरी होना इस तरीके से। अब वो बड़ी आसानी से हो जाती है। तो टीबी का भी इलाज नहीं था, कैंसर का भी इलाज नहीं था, अब ये तमाम इलाज हैं। डॉक्टर्स को ये कहना चाहिए कि हम रिसर्च कर रहे हैं और जैसी कोई आउटपुट आएगा, जैसी कोई इलाज आएगा हम बताएंगे, लेकिन ये पेशेंट को इस तरीके से कहते हैं ना कि इसका इलाज नहीं, मतलब उसको ना उम्मीद नहीं करनी चाहिए, उसको उम्मीद दिलानी चाहिए कि हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि अगर इलाज नहीं है तो उसके कहने से वो पैदा नहीं होगा, ना कहने से वो होगा। लेकिन अगर वो उसको थोड़ी सी उम्मीद, एक ढारस बना देगा, हौसला दे देगा, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उम्मीद से वो कॉन्फिडेंट हो जाती हैं, वो परवान चढ़ती हैं और वो फिर उसके लिए हेल्पफुल होती हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा नाज़रीन, क्योंकि शिराज का ताल्लुक म्यूज़िक से, वो अच्छे कीबोर्ड प्लेयर हैं, तो इन्होंने काफ़ी सोचा कि इस बारे में कि ये मैं इसका एक ऐसा कोई मोटिवेशनल सॉन्ग बनाऊं, कुछ ऐसा मैसेज बनाऊं, ऐसा मैसेज दूं लोगों को जो आगे जो आने वाले लोग हैं उनके लिए एक ढारस बने, एक उम्मीद बने, एक हौसला बने। तो क्या किया आपने उस पर काम शिराज? ऐसे ही थोड़ा सा माइंड में आया था कि मैं कीबोर्डिस्ट हूँ, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक छोटा सा एक सॉन्ग बनाता हूँ अवेयरनेस के लिए। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जैसे कि बताया है कि मैं कई सारे डॉक्टर्स की बातों से बेजार कि वो जिस तरह कहते हैं कि, बल्कि मेरी थिंकिंग ये है कि अगर कोई वेंटिलेटर पे भी हो और वो इस पोजीशन में आ जाए कि डॉक्टर से बात कर सके, तो डॉक्टर्स को यही कहना चाहिए कि हम कोशिश करें, इंशाल्लाह आप बहुत बेहतर हो जाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये नहीं कहना चाहिए कि आप ठीक नहीं हो सकते। तो मैंने सोराइसिस के जितने भी पेशेंट हैं उनको इंकरेज करने के लिए एक छोटा सा सॉन्ग बनाया। तो बस ठीक है, वो गाना सुनिए, क्या बोल रहे हैं उस गाने के? क्यों है तू परेशान, तेरी हिम्मत तेरी जान, तेरी जुस्तजू तेरी कोशिशें टल जाएगा तूफान। क्यों है तू परेशान, तेरी हिम्मत तेरी जान, तेरी जुस्तजू तेरी कोशिशें टल जाएगा तूफान। क्यों है तू परेशान। और कोई बात किसी से कोई कहना चाहेंगे? कोई भी? मैं अभी प्रॉपर अपना यूट्यूब पे काम करना चाहता हूँ, तो मैं खुद बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो एक शिफ्ट में मुमकिन नहीं है सब कुछ कह देना, सब कुछ बता देना। तो फिर ऐसा है कि मैं भी यूट्यूब पे अपना चैनल बना के उस पर फिर कंटिन्यू तमाम चीज़ें करूँगा। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया शिराज। ठीक है नाज़रीन, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मिलते हैं। टेक केयर, कीप कनेक्टेड एंड स्टे टच विद जीनियस ट्रैकर्स। थैंक यू।